हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा आवाज आप लोगों को आ रहा है? यस प्रभु जी। बैकग्राउंड कुछ ज्यादा आवाज आ रहा है क्या आपको? नहीं सर, ठीक है प्रभु जी, ठीक है बिल्कुल। नहीं, क्लियर है। हाँ ठीक है, कुछ मृदंग कोई बजा रहा है बाहर। ठीक है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। कोई वक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, पढ़िए। हाँ, दंड प्रणाम। यस, धन्य प्रभु जी। तात्पर्य, अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, मद व्यपाश्रया शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उनके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। यह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर की निर्देशन में कार्यों कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना मृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनीश्वर तथा ज्ञानमय होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा श्लोक है, कितना नंबर? 56 माता जी। कितना प्रभु जी? 56। 56। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यार देखेंगे तो जो 56 से 66 तक एक ज्ञान योगी कैसे आगे बढ़ता है, या दूसरा एक तरह से बोल सकते हैं कि भगवान कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर है कि भगवान कहते हैं यहाँ पर कि मेरा भक्त, मतलब अभी आप देखेंगे कि कुछ अगर चार पांच लोग खड़े हुए हैं और उसमें कोई चर्चा कर रहा है, मतलब दो चार व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं ग्रुप में, और आपके कुछ बच चल रहे हैं, तो अगर कोई बोलता है कि अरे ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, कहाँ आ गए, किसके हैं, और तब तक क्या होता है, एक बच्चा उस ग्रुप के पास आता है जो लोग चर्चा कर रहे थे उनके बारे में, मतलब वरिष्ठ लोगों के पास, और वो नहीं चाहते कि तब तक दूसरा व्यक्ति जो एक तरह से उन बच्चों का निंदा कर रहा था, यहाँ पर खेलते हैं, इतना शोर मचाते हैं, तो वो चिढ़ाता है और उस बच्चे को काटना चाहता है, भी उसको कहते हैं कि नहीं वो हमारा है। तो जब बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति तो ही जो बोलना चाहता, अपने शब्द वापस कुछ बोलता नहीं वहां पर, और तुरंत ही उस बच्चे को प्रेम दिखाने लगेगा। हाँ, किधर हो, कितने में पढ़ते हो, क्या करते हो, बहुत अच्छा है। तो ये मतलब उसको देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, अगर कोई बोलता है कि मेरा है,
तो यहाँ पर भगवान भी क्या कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त वो मेरे संरक्षण में है। इधर ये एक शब्द भी आया, मद व्यपाश्रय, मतलब मेरे संरक्षण में। तो ये कौन बोल रहा है वहां पर, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान ये सब जानते हैं, ना उनके कोई ऊपर है, ना उन पर कोई नियंत्रण करता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोल देता है कि वो मेरा है, मेरे द्वारा संरक्षित है, तो उसका कौन कर सकता है। इसलिए, लेकिन अब ये शुद्ध भक्त कौन है, जिसके लिए भगवान इतना सब करने को या कहने को तैयार हैं। तो उसमें देखें कि जो भक्त रहता है, यहाँ पर देखेंगे तो भगवान ये नहीं बोल रहे मेरा भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में। तो शुद्ध भक्त को जिसको सेवा के लिए सीमा देखता है, कभी भी और कहीं भी और कुछ भी सेवा करने को तैयार रहता है, 24 घंटे। जैसे आप देखेंगे कि जब बच्चा 1-2 महीने का छोटा है रहता है, या देखेंगे तो 5-6 साल तक बच्चे को माता का संरक्षण प्राप्त रहता है। माता पिता उसको बहुत केयर करते हैं। तो उस समय कोई नहीं देखेगी कि अरे अभी रात को बाजे चिल्लाने लगा, रोने लगा। नहीं, कभी भी उसके साथी ने साथी सुलाएगी उसको, कभी भी छोड़ेगी नहीं। कभी अगर बाहर जाना भी है तो क्या करेगी, किसी जवाबदार व्यक्ति के पास के जाएगी उसको, कि कुछ होने, फिर भी उसको टेंशन कि अरे कुछ हो गया तो कहीं रो रहा होगा। और रास्ते में अगर इधर उधर जा रही है और किसी के बच्चे का आवाज रोने का, तो क्या करेगी, हमारा बच्चा रो रहा होगा। मतलब वो अपने विचार में डाल रही है। तो ऐसे ही भगवान भी हमेशा भक्त के बारे में सोचते हैं अपने शुद्ध भक्त के बारे में, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, बिना कुछ शर्त लगाए। और फिर वो क्या करेगा, मतलब भगवान कहते को मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त करेगा, मतलब भगवत धाम को जाएगा वो, क्योंकि भगवान ने उसे अपना है। और जिसको अपना लिया है, समझो आप रास्ते में कभी जाते हैं और आपके साथ आपका छोटा बच्चा है, और वो कभी कभी जिद करता है, छोटा एक कुत्ते का पिल्लू दिख जाता है कहीं पर, उसको उसको लेना है, तो क्या करेगा वो, उसको अपना लेगा तो घर तक लेके आएगा, उसको अपने साथ रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, सब वो देखेगा। तो ऐसे ही भगवान भी क्या, भगवान ने अगर अपना लिया तो क्या करेंगे भगवान, अब हम लेके जाएंगे। और वो उनका धाम कैसा है, वहां पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है, शाश्वत है, अविनाशी है, और ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान का अपना धाम है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धिर्योगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। ठीक है, कोई पढ़ सकता है। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। प्रभु जी पढ़ो। प्रभु जी पढ़ो। ठीक है प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस ब्रो। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मतपरः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। तो अभी जैसे कि 56 में सबने सुना कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है, उसको भगवान के संरक्षण में रहता है और भगवान कहते हैं कि उसको हम अपने धाम लेके जाएंगे या मेरे धाम जाएगा। तो अभी जिज्ञासा होती है तो शुद्ध भक्त बने कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा शुद्ध भक्त बनने के लिए? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भक्तों की मनोदशा क्या होती है, कि कितना वो भगवान पर निर्भर होते हैं। तो सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो इसमें एक है, मतलब एक दास की या सर्वेंट की या नौकर की मनोदशा क्या होती है। एक तो है कि जो शुद्ध भक्त है, भगवान का अपने को भगवान का दास मानता है, वो हमेशा ही भगवान के निर्देशन में कर्म करेगा। जैसे शुद्ध भक्त हैं वो क्या करेंगे, शास्त्रों के नियमों का ही पालन करेंगे, वो अपनी मनमानी कुछ कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा होता है कि अच्छा है या बुरा, हानि हो रहा है या हमें लाभ मिल रहा है, उससे प्रभावित नहीं होगा। वो क्या सोचेगा, इससे भगवान प्रसन्न है या नहीं, बस। और वो क्या सोचता है, भगवान की ओर से वो कार्य करता है बस। और जो कार्य कर रहा है उसको भी वो क्या करेगा, पूरी निष्ठा के साथ करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ चलो करने के लिए करना है, उसने बोला है या शास्त्रों में बोला गया है, कौन देखने वाला है या उन्होंने कौन सा किया है, सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, करने वाले तो हम लोग हैं, उनको क्या पड़ी है। ऐसा नहीं, वो क्या करते हैं, निष्ठा पूर्वक मन लगा के करता है वो। और फिर अभी दूसरा हो जाता है कि अगर, एक तो ये क्या हो गया कि जब व्यक्ति सामने है उस समय ऐसा व्यवहार करते हैं हम, लेकिन जब पता चलता है कि भगवान कृष्ण सामने है ही नहीं, उनके पीछे कार्य करना है, तो क्या होगा कि जैसे भगवत्ता में भगवान ने एक निर्देश दिए हुए हैं हम लोगों के लिए, उसके अनुसार कर्म करना। और दूसरा है, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं,
गुरु महाराज या गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं काउंसलर या शिक्षा गुरु या मंदिर में वरिष्ठ भक्त, तो उनके मार्गदर्शन में हमें कार्य करना। फिर आगे इधर एक आता है परम मत पर, मतलब कि उसका भगवान को संतुष्ट करने के अलावा या उससे ऊपर कुछ भी कार्य नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही सोचता है कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है बस। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि कभी कभी जैसे हम लोग नवसिखिया लोग रहते हैं, मतलब शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, लेकिन क्या करते हैं हम ढोंग करते हैं हम शुद्ध भक्त बन गए, ऐसा सोच लेते हैं बस। सिर्फ मन में, हमारे मन में हमें ही पता है बस कि हम क्या शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि कितने शुद्ध भक्त हैं आप। आपको साबुन से भी धोया तो भी शुद्ध नहीं होने वाले हैं, फिर भी ऐसा सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्त बन गए। तो इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं दुरुपयोग करना, भक्ति का दुरुपयोग। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि तिलक लगाएंगे, कंठी माला भी पहन लेंगे, हो सकता है बड़ी बड़ी कंठी माला रहेगी, और माला भी हाथ में हमेशा लेके घूमेंगे, जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, लेकिन उनका कुछ अपना स्वार्थ रहता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शुरू में जब भक्त, कोई नया भक्त आता है, बहुत 64 माला कर रहा है, रात को 2 बजे उठ के माला कर रहा है, एकदम शुद्ध भक्ति दिख रहा है उसको, लेकिन क्या हो जाता है बाद में कुछ 1-2 महीने बाद पता चलता है कि वो बहुत कुछ चोरी करके चला गया। या कई बार आपने देखा होगा कि ये तो मंदिर में होता है, अगर बाहर हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ दिखावा करते हैं, अपने घर 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 में बहुत अच्छा फीस्ट खिलाएंगे, भक्तों को बुलाएंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, बाद में पता चलता है कि उस भक्त ने 2-4 लोगों से लोन ले लिया और वो चला गया, पता नहीं किधर गया वो। तो ये क्या हो जाता है, लोग सोचते हैं कि अरे कितना शुद्ध भक्त है, इतना सब कर रहा है, लेकिन वो अपने हेतु से कर रहा था बस। तो ये कई बार क्या हो जाता है, हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए भक्ति का। और यहाँ पर एक ही है कि ठीक है, हम कैसा करें फिर, हमें पता कैसे चलेगा कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पहला है कि हमें, मतलब अभी यहाँ पर सब लोग लगभग परंपरा से जुड़े हुए ही हैं, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं और कृष्ण के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन करते हुए और गुरु साधु शास्त्र का, मतलब शास्त्र द्वारा प्रमाणित ऐसी परंपरा से जुड़े हुए अपने, मतलब गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए, और यही एक जीवन का प्रमुख कर्तव्य मानना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लगेंगे और गुरु जी हमें भगवान के पास लेके जाएंगे और भगवान हमें अपने धाम बुला लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे वाला श्लोक चलेंगे। 57। चेतसा सर्व कर्माणि, नहीं एक मिनट, ये था 58। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कोई भक्त पढ़ सकता है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, बोलो मैं। यस। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्यों में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतः किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बना बह बह जाना चाहिए। इसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में था कि अगर आप कृष्ण के निर्देशों का पालन करेंगे तो परिणाम क्या होगा, लेकिन अभी इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब था 57 में था कि अगर आप पालन करते हैं तो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, मतलब सभी बाधाओं को पार कर लेंगे आप। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, पालन नहीं करेंगे, तो आपको जबरदस्ती पालन करने करना पड़ेगा, मतलब फोर्सफुली वो लोग। लेकिन आपको पालन करना ही है, आप या खुशी से करो या फिर फोर्सफुली आपको। जैसे कई बार क्या हो जाता है, हम सरकार के नियम नहीं मानते, अगर नियम नहीं मानते तो पुलिस आएगी और ठीक से नियम पालन करवाएगी। कई बार आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस रहता है, हो सकता है आप एक दो बार कुछ इमरजेंसी है निकल गए तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर बार बार आदत बन जाता है आपका तो क्या होगा, वो बिल बनाते, फाइन लगाते हैं आपको, और आपको फाइन भरना पड़ता है। तो इसलिए अगर प्रेम से मानते हैं सिग्नल तो ठीक है, लेकिन अगर प्रेम से सिग्नल कोई नहीं मानता है तो फोर्सफुली दवा, मतलब उसको बाध्य किया जाता है वो नियम मानने के लिए, कुछ दंड देकर। तो इसमें जैसे इधर था आवश्यकता से अधिक उद्विग्न। अभी आप देखेंगे तो बाहर के व्यक्ति किसी से मिलो, आप बोले एक माला जप कीजिए, वो क्या बोले समय नहीं है। इतना उद्विग्न रहता है कि कभी कभी आप देखेंगे तो चिढ़ जाता है, अरे आप लोग कुछ काम धाम नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग, आप पैरासाइट्स हो, ऐसा बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। लेकिन उनको खुद पता नहीं कि वो खुद इतना टेंशन क्यों ले रहे। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित रहता है, वो क्या रहता है, चिंताओं से मुक्त रहता है, क्योंकि उसको पता है कि सब करने वाला भगवान ही है, हम सिर्फ निमित्त हैं। अगर कार्य हो गया तो भगवान की इच्छा थी इसलिए हुआ, और जो नहीं हो पा रहा है वो भी भगवान की इच्छा है, जब इच्छा होगी उनकी तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें अनावश्यक रूप से चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो कृष्ण भावनान्वित हो जाता है, कृष्ण उसके मित्र बन जाते हैं। और इसमें जैसे बताया गया, पिछली बार भी चर्चा हुआ था कि 24 घंटे कार्य करता है, निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, भगवान उसको आत्मदान कर देते हैं, अपने आप को ही दान दे देते हैं। लेकिन अगर
जो मतलब नियमों के पालन नहीं करता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति मतलब खुद मतलब जैसे गुरु, या क्या बोल सकते हैं, हमेशा गुरु को नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे उदाहरण दिया था पुलिस वगैरह का, तो भौतिक एक बोल सकते हैं भौतिक नियमों के द्वारा, मतलब सख्त भौतिक नियम, यहाँ पर उदाहरण आया एक सख्त भौतिक नियमों द्वारा उसको पालन करना पड़ता है। मतलब उसको दंड दिया जाएगा, उसमें कुछ रहमी नहीं करेंगे। तो ये क्या है कि ऐसे ही जो एक बोल सकते हैं मुक्त हो गया, और ये दूसरा कौन था, बद्ध जीवात्मा बोल सकते हैं उसको। तो बद्ध जीवात्मा को हमेशा ही दंड मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि हम लोग कल जैसे एकादशी था, तो सब लोगों ने उपवास रखा। बहुत कुछ बहुत कुछ इच्छा होती है, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, खास करके जब एकादशी आते है उसी दिन कुछ भी देखते तो लगता है नहीं नहीं, ये खाना चाहिए था वो खाना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जब बद्ध आत्मा रहता है, तो उसको कई बार इतना कार्य करना पड़ता है कि वो खाना ही भूल जाता है, या उसको खाने को समय नहीं मिलता है। तो ये क्या है, उपवास तो करना ही है। आप स्वेच्छा से जानबूझ के करो कि आज एकादशी है, चलो हम उपवास रख लेते हैं। अगर नहीं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में डाला जाएगा कि आपको खाना ही नहीं मिलेगा पूरे दिन। ठीक है, अगला वाला श्लोक 59। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्यसि इति मन्यसे, मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोत्स्यति। आज ठाकुर जी नहीं दिख रहे मैं हैं पढ़ूं क्या इधर? प्रभु जी? ठाकुर जी हैं कि नहीं इधर? महावीर ठाकुर को। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे किधर हो भाई, थोड़ा पढ़ो, आपकी आवाज सुनने को नहीं मिली हमें। हरि बोल। ठीक है, अरुण मोहन तो प्रभु अगली वाला पढ़ेंगे, ठीक है आप। पढ़ूंगा पर हाँ ठीक है। शुरू करो। ठाकुर जी प्रभु पढ़िए। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और शुद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कर्म कर्म मार्ग कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह शुद्ध युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है पद जीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता।
जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वही कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो यहाँ पर देखेंगे लगा दिया कि इसमें है कर्तव्य के अनुसार आपको, मतलब यहाँ पर जैसे अर्जुन थे, क्षत्रिय थे, तो उनको लड़ना पड़ेगा। वो किसी भी कारण से छोड़ नहीं सकते वो। और अगर छोड़ने का प्रयास भी करते तो क्या करेंगे, उनको जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिससे वो मजबूर हो जाएंगे युद्ध करने के लिए। तो इसका उदाहरण तो हमने कई बार बोला है कि जब कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया था, तो उस समय ऐसे परिस्थिति आ गया था कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को ही मारने को तैयार हो गए थे। मतलब जिसको वो आदर्श मानते रहे, जिसके कहने से वो सब कुछ करते रहे थे, उनको भी मारने को तैयार हो गए थे। दूसरा होता है, जैसे यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार हमें जो कार्य दिया गया है वो करने का प्रयास करना चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा कष्ट होगा, हमारा मन हमें बहुत तकलीफ देगा कि नहीं ये हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसको करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा था कि यहाँ पर अर्जुन, मान लो अगर अभी जैसे बोल रहे थे कि हमें नहीं लड़ना है, मतलब क्या था, ये उनका मिथ्या अहंकार था, हमें नहीं लड़ना है, हम क्यों लड़ें। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे थे वो, क्योंकि उनको डर था कि अपने ही सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा, और मारेंगे तो क्या लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जिंदा रहेंगे तो ज्यादा पाप करेंगे। अभी दुर्योधन जीवित रहता तो क्या करता था, और कष्ट देता था वो। तो ये भगवान का दृष्टिकोण वो नहीं समझ सकते वो लोग। तो अभी यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हम भी क्या है, बद्ध जीव हैं। तो हमारी मतलब एक कमजोरी है, वो क्या है, विस्मृति, हमें याद नहीं रहता है। तो इसलिए क्या है, हम भगवान के संबंध को भूल गए हैं, और हम अपने को ईश्वर मानते हैं, और भगवान को भूलने के कारण हम क्या सोचते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसके स्वामी हम ही हैं। नहीं, अगर आप भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के आदेशों का निसंकोच होकर पालन करना चाहिए। और अगर हम इतना ही करते तो सिर्फ ये इच्छा ही हमारी सभी परिस्थितियों से सुरक्षित रखेगी हमें। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, कभी भी रहें, कहीं भी रहें, हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भगवान का आदेश है, हम उनका पालन कर रहे हैं बस। और फिर भगवान हमें अपने आप सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, अगला वाला। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम दीक्षति यन्मोहात् करिष्यसि अवश्यमपि तत्। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। इस समय तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय।
यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर एक तरह से भगवान हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करोगे तो प्रकृति आपको कठपुतली की तरह नचाएगी, और उसकी तरह कठपुतली की तरह आपको उसके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे उदाहरण देखो तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम मतलब अपने किसी के वरिष्ठ के कहने पर कुछ नहीं करते कार्य, तो क्या हो जाता है, बाद में परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो कार्य हमें करना ही पड़ता है। कभी कभी आप देखो, हमारी भलाई के लिए वरिष्ठ लोग बोलते हैं, किसी कारण से गुस्सा हो जाते हैं हम लोग और खाना नहीं खाते, तो वरिष्ठ बोलते हैं खा लो, तो बोलते नहीं अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी क्या हो गया, अहंकार आ गया ना, मिथ्या अहंकार। अरे अभी हमने मना बोल दिया तो कैसे खाऊं, लेकिन बाद में 10-11 बजने के बाद खाना ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगा, क्यों सब लोग सो जाते हैं, फिर ढूंढते हैं कुछ कहीं मिला है, रखा है क्या। तो फिर अगर माँ देखती है कि हाँ अभी उसको भूख लगा है बरोबर, वो उठा के उसको प्लेट देती ला के, चल खा, तेरे लिए रखा था निकाल के। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी मिथ्या अहंकार आने के कारण हम, अच्छा है लोग अच्छा बोल रहे कि करो, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि वहां पर मिथ्या अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो अभी इसके आगे 56 से आगे हम कल करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, और क्योंकि हमें भी आपके आदेशों का पालन करना चाहिए, आपने जो बोला है। नहीं तो आप लोग क्या नाराज हो जाएगा, शुद्ध वक्त लोग आप लोग नाराज हो गए तो हम मतलब क्या कर पाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए।